का विध्वंसक प्लान, परमाणु परीक्षण का ऐलान। रूस की परमाणु धमकी, दुनिया की सांस अटकी। रूस करेगा एटमी परीक्षण, महायुद्ध का मंडराया संकट। यूरोप में युद्ध का विस्तार, नाटो भी पलटवार को तैयार। नाटो की फोर्स सतर्क, यूरोप में रेड अलर्ट। पुतिन का स्टॉर्म, वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म। तो रूस और यूक्रेन युद्ध में तबाही का सबसे खतरनाक चरण शुरू होने की आशंका है। यह आशंका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक ऐलान के बाद जताई जा रही है। दरअसल पुतिन ने संकेत दिए हैं कि रूस कभी भी परमाणु हथियार का परीक्षण कर सकता है। पुतिन के इस ऐलान के बाद पेंटागन में हड़कंप मच गया है। नाटो देशों की चिंता बढ़ गई है। पुतिन के इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में एटमी हथियारों की होड़ मच सकती है। विश्व युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। साढ़े 3 साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन और रूस की भीषण जंग जारी है। पुतिन की सेना लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर रही है। हर बीतते दिन के साथ रूस के हमले और भीषण होते जा रहे हैं। हालांकि पुतिन की सेना के ताबड़तोड़ प्रहार के बावजूद यूक्रेन मजबूती से डटा हुआ है। पलटवार करके रूस को लगातार चौंका रहा है। रूस के हमलों से यूक्रेन कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा है। नाटो देशों और अमेरिका के समर्थन से यूक्रेन जंगी मैदान में मजबूती से डटा हुआ है। अपने जखीरे में नए और विध्वंसक हथियारों को शामिल करने की मुहिम में जुटा है। हालांकि अब पुतिन आर पार के मूड में आ गए हैं। यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए उन्होंने नाटो देशों को सख्त चेतावनी दे दी है। परमाणु परीक्षण तक करने की धमकी दे दी है। पुतिन के इस ऐलान से पूरे यूरोप में जंगी शोले भड़कने लगे हैं। पेंटागन तक सतर्क हो गया है। दुनिया पर महायुद्ध का संकट गहराने लगा है। दरअसल खबर है कि रूस नए एटमी हथियार विकसित कर रहा है। वो कभी भी एटमी हथियारों का टेस्ट कर सकता है। कहा जा रहा है कि रूस के पास परमाणु हथियार निष्क्रिय करने की तकनीक भी है। उसके पास सबसे हाईटेक परमाणु निरोधक प्रणाली है जो किसी भी एटमी हथियार को नेस्तनाबूद कर सकती है। बताया जा रहा है कि रूस जल्द ही नए वेपन सिस्टम की घोषणा कर सकता है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि एक नए प्रकार के रणनीतिक परमाणु हथियार के परीक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने ये कहकर दुनिया को दहला दिया है कि ये हथियार पुराने घातक हथियारों से कहीं ज्यादा मारक होगा। पुतिन ने कहा कि हम नए परमाणु हथियार विकसित कर रहे हैं। जैसा मैंने पिछले साल कहा था, हम उसी क्रम में हथियार बना रहे हैं। हम जल्द ही इसकी जानकारी देंगे। जल्द ही सफल टेस्ट भी हम करने जा रहे हैं। ये पिछले हथियारों से ज्यादा मारक साबित होगा। पुतिन ने कहा कि दुनिया में एक खास तरह की हथियारों की होड़ चल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दूसरे देश परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करते हैं तो रूस भी परमाणु परीक्षण शुरू कर देगा। दुनिया जानती है कि पुतिन की धमकी कोरी नहीं है। वो जब कोई काम करते हैं तो डंके की चोट पर करते हैं। इसी कारण नाटो देशों में घबराहट है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि रशिया नए स्ट्रेटेजिक वेपन्स डेवलप कर रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि वो नए स्ट्रेटेजिक वेपन्स क्या हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन इस बात को उन्होंने कहा कि विश्व में चूंकि महाशक्तियों के बीच में एक आर्म्स रेस चल रही है और ऐसे में रशिया भी नए स्ट्रेटेजिक वेपन्स डेवलप कर रहा है और जाहिर है कि ये पूरे विश्व के लिए आने वाले समय में वर्षों दशकों में एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रों की जो महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व को स्थापित करने की बढ़ती जा रही हैं और ये जाहिर है कि पूरे विश्व में एक रणनीतिक अनिश्चितता को लंबे समय तक बना करके रख सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि नए रूसी सामरिक परमाणु हथियार की प्रकृति क्या होगी। सूत्रों का अनुमान है कि ये ओरेशनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। ओरेशनिक एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करती है। ये जाहिर है कि एक हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी और सटीक तरीके से डिलीवर कर सकती है। तो ये जो मिसाइल है वो पहले से ही रशिया की मिलिट्री में सर्विस दे रही है, लेकिन जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा नए स्ट्रेटेजिक वेपन्स को डेवलप करने की बात कही गई है उसमें अन्य तरीके के वेपन्स भी हो सकते हैं और ओरेशनिक से भी बड़ी कैपेबिलिटीज़ के वेपन हो सकते हैं, जिसका कि खुलासा ऑब्वियसली रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा नहीं किया गया है। रूस की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक का पहली बार इस्तेमाल पिछले साल 21 नवंबर को यूक्रेन पर किया गया था। पुतिन ने 23 जून को इस बात की पुष्टि की थी कि इस घातक मिसाइल का सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मिसाइल पहले ही अपने परीक्षण चरणों से आगे बढ़ चुकी है। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।